वो अपनी पत्नी को फ़ोन कर कर बोलता है कि जल्दी से घर पर आ जाओ, ये तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, इसको मैं कब से चुप कर रहा हूँ, लेकिन हमारी बेटी चुप नहीं हो रही है, उसको अपनी माँ की याद आ रही है, वो अपने माँ के बिना रह नहीं पा रही है, तुम जल्दी से आ जाओ घर पर, अपनी बेटी को चुप कर लो, ये ज़रा सा भी चुप नहीं हो रही है। माँ ये सुनते ही दौड़ी दौड़ी जब घर के अंदर आती है, वो अपनी बेटी को देखती है कि बेटी तो सच में रो रही है, और जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंचने वाली होती है कि उसका पति जिसने उसको फ़ोन कर कर बुलाया था, वो कुल्हाड़ी फ़ौरन अपनी पत्नी के गले पर मारता है। पत्नी ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन उसके बाद वो रुकता नहीं है। वो अपनी 2 साल की बेटी के सामने ही, जो रो रही थी, अपनी माँ को मरते हुए देख रही थी, उसी के सामने ही अपनी पत्नी के सर को ताबड़तोड़ वार कर कर उसकी गर्दन को अलग कर देता है। कटा हुआ सर उसके हाथ में था, और फिर उस सर को लेकर वो टहलने निकल जाता है बिना किसी डर के। लेकिन बड़ा सवाल कि एक छोटा सा परिवार था, खुशहाल परिवार था, एक छोटी बच्ची थी, लेकिन आखिर पत्नी ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी कि पति ने डायरेक्ट उसके सर को अलग कर डाला। अपनी छोटी सी बेटी के बारे में तक नहीं सोचा कि आखिर उसकी देखभाल कौन करेगा, उसको पालेगा पोसेगा कौन। लेकिन ऐसा हुआ क्या था इन लोगों की जिंदगी के अंदर का जो दूसरा पहलू है, जिस वजह से इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, पिता हैवान दरिंदा बन गया, जो पति था वो हैवान दरिंदा बन गया, उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन किस वजह से, ये वजह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो वजह से ये कत्ल हुआ है कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। ये वजह वही है जो हम सब लोगों की ज़िंदगी में एक नॉर्मल सी वजह बन गई है। तो इस वीडियो को जानने के बाद आपको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और लोगों को आप इस वीडियो की मिसाल तक देंगे, देखो इन लोगों के साथ एक इस गलती की वजह से ऐसा हो गया। तो इस वीडियो को देख लें, कहीं आपकी ज़िंदगी में वो गलती ना हो जाए जिस गलती की वजह से उस पत्नी का सर उस पति ने काट कर अलग कर दिया। तो चलते हैं इस घटना को शुरू से जानेंगे आखिर तक ना है। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बार हम उम्मीद ही लगाते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या आपकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही है, या फिर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है। अगर खुशहाल चल रही है तो कमेंट कर ये बताइए, और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है तो अपनी परेशानी की वजह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर जब आप लोग बताएंगे तो फिर मैं भी बताऊँगा कि आखिर मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, परेशानी भरी या फिर दुख भरी या फिर खुशहाल। यकीनन आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल में अगर आप इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के जवाब दूंगा अपने बारे में बताकर। तो आज की जो घटना है वो उड़ीसा की है। उड़ीसा का एक ज़िला है नयागढ़ ज़िला, और उसी नयागढ़ का एक थाना है बनीगोच थाना। वहीं थाने में सारे लोग 10 दिसंबर को सारे जितने ये पुलिस वाले थे वो अपने कामों में लगे हुए थे, और जो वहाँ पर शिकायतें लेकर, प्रार्थना पत्र लेकर लोग बैठे हुए थे, अपने अपने मसले लेकर बैठे हुए थे। दोपहर के लगभग 3 का टाइम होगा, उस टाइम पर बैठे हुए थे, सब अपने काम में लगे हुए थे कि उसी बीच जैसे लोग आते हैं अपनी अपनी शिकायतों को लेकर, उसी बीच सामने से लोगों को एक शख्स आता हुआ दिखाई देता है। जो वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो देखते हैं कि वो शख्स आ रहा है, लेकिन जब उसके हाथ में देखते हैं तो मानो थर थर काँपने लगते हैं। पुलिस वाले फ़ौरन अपनी गनों को निकाल लेते हैं और वो एकदम सतर्क हो जाते हैं। लोग जो वहाँ पर महिलाएं औरतें थीं वो तो मानो कपकपाने सी लगती हैं, उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जो शख्स सामने से आ रहा था उसके एक हाथ में एक महिला का कटा हुआ सर था, वो उसकी चोटी से उसको पकड़ा हुआ था, उसमें से टिप टिप कर कर खून रिस रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि बस अभी अभी कुछ देर पहले कि किसी के सर को काट कर लाया है। थाने के बाहर उसके पीछे भीड़ का हुजूम था। फ़ौरन वो बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ आता है और वो बोलता है हाथ जोड़कर कि साहब मैं आया हूँ सरेंडर करने के लिए। जो वहाँ के सिपाही थे फ़ौरन वो जो एसएचओ साहब थे उनको बाहर की तरफ बुलाते हैं। एसएचओ साहब देखते हैं क्या सर हाथ में है, फ़ौरन जो सिपाही थे उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे बोलते हैं वही सर किसका है? बोलता है पकड़ो मत, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। अगर मैं ये सर ना काटता तो शायद आज मैं दुनिया में ना होता। अब एसएचओ साहब को यकीन नहीं होता, वो ये क्या बोल रहा है, सर किसका है और ये धड़ कहाँ पर है, इस सर का धड़ कहाँ है। जब उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा नाम अर्जुन है और ये जो सर मेरे हाथ में है
ये मेरी पत्नी धरीति का है जिसकी उम्र 30 साल है। मैंने उसका सर काट दिया। फ़ौरन ज़्यादा बातचीत करने से पहले उसको गाड़ी में बिठाया जाता है और जहाँ पर ये सर जो काट कर लाया था उस जगह पर पहुँचने की बोला जाता है। तो जो बिड़ा पाजू एक गांव है जो उसी थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर उसको लेकर पहुँचते हैं अर्जुन के साथ। उसके घर में पहुँचते हैं। घर पूरे तरीके से टूटा हुआ था। जब पुलिस वाले अंदर जाकर देखते हैं तो जो धरीति थी उसका धड़ वहीं पर पड़ा हुआ था और वहाँ एक कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी और उसी धड़ के पास एक बच्ची बैठी हुई रो रही थी। वो बच्ची धरीति की थी और पिता सर काट कर ले गया था। अब उससे अर्जुन से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या वजह थी, क्या तुमने अपनी पत्नी का सर काट दिया, 2 साल की बच्ची है, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मतलब एक बच्ची के सामने एक माँ का सर काट दिया गया, जाहिर सी बात है बच्ची तो वैसे ही छोटे से तो बच्चे होते हैं, क्या हाल हुआ होगा उस बच्ची का। लेकिन ये मामला होने के बाद जब अर्जुन से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, उससे पूछती है कि आप सख्ती से क्या, वो खुद ही थाने में आया था। तो अर्जुन नॉर्मली बताता है कि देखिए सर, बात ये है कि हमारी शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल पहले हमारी बेटी हुई। मेरी पत्नी खेतों में आलू वगैरह बीनने के लिए जाती है, मैं मजदूरी करने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं है। मेरी पत्नी के पास बड़ा वाला फ़ोन है। सब सिलसिला ऐसा ही चल रहा था। 2 साल तक हम लोग बिल्कुल खुशी से रहे। हमारी बेटी हुई उसके बाद भी सब कुछ खुशहाल था। लेकिन आज से 1 साल पहले मुझे पता चलता है कि मतलब मेरी जो पत्नी है ये फ़ोन कॉल पर किसी से बातचीत करती है। 1-2 बार मैंने इसको वीडियो कॉल करते हुए भी देखा था। किसी गैर मर्द के साथ ये वीडियो कॉल कर रही थी और अपने शरीर के कुछ अंग दिखाती भी थी धरीति, जो मैंने देखा। और फिर मैं जब छानबीन करता हूँ, नज़र रखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि गाँव का ही एक युवक है जिसके साथ इसके अवैध संबंध चल रहे हैं और ये जो खेतों पर जाती है वहीं पर ये काम करती है और वहीं पर मौका तलाश कर उस युवक के साथ ये खेतों में ही संबंध बना लेती है। मैंने इससे बोला था कि जब मैं पैसे कमा रहा हूँ तो तू पैसे कमाने के लिए क्यों जा रही है, तू खेतों में नहीं जाएगी। लेकिन इसने मेरी बात सुनने से साफ मना कर दिया और मुझे पता थी कि इसके अवैध संबंध बराबर चल रहे हैं। मैंने इससे कई बार बोला कि ये अपने अवैध संबंधों को ख़त्म कर दे, किसी और से बातचीत करना बंद कर दे, क्यों अपना अच्छा खासा परिवार बना हुआ क्यों तोड़ रही है। लेकिन ये बराबर बहस करती थी, ये लड़ती थी, झगड़ती थी, गाली गलौज करती थी। लेकिन ये जब भी गाली बकती थी वो सीधे मेरे दिल पर जाकर लगती थी। इसकी गालियाँ मेरे दिमाग में हर टाइम घूमती रहती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बच्ची की वजह से चुप रहता, इसकी गालियों को बर्दाश्त करता और ये बराबर सिलसिला चलता रहता है। और ये बराबर सिलसिला अब लड़ाइयों को रोज़ रोज़ हो जाता है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ इसके फ़ोन पर फ़ोन आते हुए देखता, बातचीत करते हुए देखता, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और लड़ाई हो जाती। अब 9 दिसंबर को भी ऐसा ही होता है, हम दोनों के बीच लड़ाई होती है और उस टाइम पर ये मुझे कुछ गोलियां खाने के लिए देती है। ये गोलियां जो खाने के लिए देती है, मुझे लगता है कि ये ज़रूर मुझे मारना चाहती है और जब लड़ाई होती है मैं गोलियां खाने से मना कर देता हूँ, क्योंकि वो गोलियां शायद नींद की थी। जिन गोलियों को ये मुझे खिलाती, सो जाता मैं और उसके बाद ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती थी। ये सिलसिला था, लेकिन मैंने गोली खाने से इनकार कर दिया और फिर इसने मुझसे रात के टाइम मेरी इसी बात पर लड़ाई हुई। तो ये मुझसे बोलती है कि मैं तुझे मार दूंगी, तू मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी और फिर तू जो बोलता है ना मेरा प्रेमी है, मैं अपने प्रेमी के पास ही जाकर रहने लगूंगी। और उस रात को मुझे एहसास हुआ कि ये अपने प्रेमी के लिए मुझे मार सकती है और तभी से लेकर मैं दूसरे दिन काम पर नहीं गया। मेरा दिमाग टेंशन में था, क्या मैं यहीं पर रहता हूँ, खाना इसके हाथ का खाता हूँ, पानी इसके हाथ का पीता हूँ, ये जब चाहेगी मुझे मार देगी, मुझे कुछ ना कुछ दे देगी और मैं मर जाऊँगा, ये अपने प्रेमी के पास चली जाएगी, छोटी सी बच्ची है, इसका क्या होगा। मैं समझ चुका था कि मेरी पत्नी मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है और मैं पूरे दिन यही सोचता रहता हूँ कि मैं क्या करूँ। और दोपहर के टाइम मेरे दिमाग में आती है कहीं ये मुझे मारे, उससे पहले मैं इसको मार देता हूँ, क्यों ना मुझे मार दिया, फिर ये अपने प्रेमी के साथ रही, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मरने से बेहतर है कि जेल चला जाऊँगा, लेकिन इसको मारने के बाद। और मैं दोपहर के टाइम इसके पास फ़ोन करता हूँ, पड़ोसी से फ़ोन लाता हूँ, मुझे नंबर इसका याद था, मैं इसको फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ धरीति घर पर आ जाओ, तुम्हारी बच्ची बेहद ज़्यादा रो रही है, इसको चुप कर लो। मैं इसको चुप करने की तमाम कोशिशें कर चुका हूँ, लेकिन ये चुप नहीं हो रही है, सिर्फ तुम्हें याद कर रही है, जल्दी से आ जाओ। और ये अपनी बेटी की बात सुनकर जब घर पर आती है तो मैं कुल्हाड़ी लेकर पहले से ही इंतज़ार में था और जैसे ही आती है फ़ौरन मैं इसके ऊपर कुल्हाड़ी से इसकी गर्दन पर वार करता हूँ। गर्दन पर वार करने के बाद इसके सर को अलग कर देता हूँ, क्योंकि जो ये मुझे मारना चाहती थी इसकी सज़ा यही थी
कि मैं इसको मार कर अपना बदला ले सकूं। इसके सर को मैंने काट दिया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि पुलिस तो मुझे पकड़ लेगी, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूं। ये मुझे मारना चाहती थी साहब, इस वजह से मैंने इसको मारा है, मेरा कोई इरादा नहीं था इसको मारने का। पुलिस जो वहीं अर्जुन को उठाकर जेल भेज देती है, वहीं उसकी जो बेटी है वो उसके रिश्तेदारों को सौंप दी गई है, और धरीति का उसके ही घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। और धरीति के जो घर वाले हैं उन लोगों ने यही बताया कि धरीति अपने पति अर्जुन से बेशुमार प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था और वो उसको दवाएं दे रही थी, इलाज करा रही थी, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगता था कि वो उसको नींद की गोलियां देती है या फिर उसको जहर देना चाहती है। और अर्जुन का दिमागी संतुलन थोड़ा खराब है, इस वजह से ही अर्जुन ने धरीति की हत्या कर डाली। धरीति के कोई अवैध संबंध नहीं थे, ये फैमिली वालों का कहना है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या पति ने हत्या जो की है कि बिना वजह की है, या फिर सच में धरीति के अवैध संबंध होंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो से एक चीज़ हमें सीखने को ज़रूर मिलती है कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं लड़कियां हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, लेकिन शादियों के बाद बराबर उनके अवैध संबंध चलते रहते हैं, सिर्फ लालच की वजह से कि वो जिस लड़के से बातचीत करती हैं या फिर प्यार करती हैं, और बातचीत का सिलसिला बराबर चलता रहता है। ज़्यादातर तो डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, और वो लड़की अपने घर पर आ जाती है। ना ही उसकी प्रेमी के साथ फिर शादी होती है, ना ही किसी और के साथ शादी होती है, अपने घर आ जाती है, तमाम समाज की बेइज्जती, सब चीज़ें मिलती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, पति उससे ज़्यादा प्यार करता है, तो पति उसको तलाक नहीं देता, बल्कि हर कमज़ोर पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। ज़्यादातर हत्याएं और मर्डर के केस ऐसे ही आते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और नीचे आप बताइएगा, अगली वीडियो में मैं अपना हाल बताऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।